आज हम कक्षा 12 की हिंदी अनिवार्य की पुस्तक सृजन के मजदूर या प्रेम नामक पाठ के आगे के भाग को पढ़ेंगे। गडरिये का जीवन। एक बार मैंने एक बुढ़े गडरिये को देखा। घना जंगल है, हरे हरे वृक्षों के नीचे उसकी सफ़ेद ऊन वाली भेड़ें अपना मुंह नीचा किए हुए कोमल कोमल पत्तियां खा रही हैं। गडरिया बैठा आकाश की ओर देख रहा है। ऊन काटता जाता है, उसकी आंखों में प्रेम लाली छाई हुई है। वह निरोगता की पवित्र मदिरा से मस्त हो रहा है, यानी वह निरोग रहता है, कभी बीमार नहीं होता। बाल उसके सारे सफ़ेद हैं, और क्यों ना सफ़ेद हों, सफ़ेद भेड़ों का मालिक जो ठहरा, परंतु उसके कपोलों से लाली फूट रही है, यानी वो उसके स्वास्थ्य का प्रतीक है। बर्फानी देशों में वह मानो विष्णु के समान क्षीर सागर में लेटा है। उसकी प्यारी स्त्री उसके पास रोटी पका रही है। उसकी 2 जवान कन्याएं उसके साथ जंगल जंगल भेड़ चराती घूमती हैं। अपने माता पिता और भेड़ों को छोड़कर उन्होंने किसी और को नहीं देखा। मकान इनका बेमकान है, यानी इनका कोई मकान नहीं है। घर इनका बेघर है, ये लोग बेनाम और बेपता हैं, यानी इनका कोई नाम नहीं है और इनका कोई पता नहीं है। किसी के घर में ना घर कर बैठना, इस दारे फानी में ठिकाना बेठिकाना और मकों बरला मकान रखना। यानी कि ये एक शेर है कि किसी के घर में ना घर कर बैठना, यानी किसी के घर में जाकर के अपना घर उसको मत बना लेना। ठिकाना बेठिकाना और मकान बरला मकान रखना, यानी तुम अपना ठिकाना है वो बेठिकाना रखना, यानी अपने कोई भी स्थायी स्थान है उस पर निवास मत करना। और मकान बरला मकान रखना, और मकान को इस तरह से रखना कि कोई तुम मकान है वो तुम्हारा स्थायी ना हो। इस दिव्य परिवार को कुटी की जरूरत नहीं, जहाँ जाते हैं घास की झोपड़ी बना लेते हैं। दिन को सूर्य, रात को तारागण इनके सखा हैं। गडरिये की कन्या पर्वत के शिखर के ऊपर खड़ी सूर्य का अस्त होना देख रही है। उसकी सुनहली किरणें इसके लिए लावण्य मुख पर पड़ रही हैं। वह सूर्य को देख रही है और वह इसको देख रहा है। हुए थे आँखों के कल इशारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे, चले थे अश्कों के क्या फवारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे। यानी कि जो सूर्य इसको देख रहा है कन्या को, और कन्या उस सूर्य को देख रही है। तो आंखों के इशारे हैं वो उधर दोनों तरफ से हो रहे हैं। और जब ये कन्या दुखी होती है तो इसकी आंखों से जो आंसू निकलते हैं, तो इधर सूर्य को भी, यानी ईश्वर प्रकृति को भी इसकी स्थिति पर रोना आता है। बोलता कोई भी नहीं। सूर्य उसकी युवावस्था की पवित्रता पर मुग्ध है, और वह आश्चर्य के अवतार सूर्य की महिमा के तूफान में पड़ी नाच रही है। इनका जीवन बर्फ की पवित्रता से पूर्ण और वन की सुगंधि से सुगंधित है। इनका मुख, शरीर और अंतःकरण सफ़ेद, इनकी बर्फ, पर्वत और सब भेड़ें सफ़ेद। इनकी सफ़ेद भेड़ों में यह परिवार शुद्ध सफ़ेद ईश्वर के दर्शन करता है। जो खुदा को देखना हो तो मैं देखता हूँ तुमको, मैं देखता हूँ तुमको जो खुदा को देखना हो। यानी अगर मुझे ईश्वर का दर्शन करना हो तो मैं इन गडरियों को देखता हूँ, और अगर मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे खुदा है, वह ईश्वर है, वो तुम्हें दिखाई दे जाता है। भेड़ों की सेवा ही इनकी पूजा है। जरा एक भी भेड़ बीमार हुई, सब परिवार पर विपत्ति आई। दिन रात उसके पास बैठे काट देते हैं। उसे अधिक पीड़ा हुई तो इन सब की आंखें शून्य आकाश में किसी को देखने लग गईं। पता नहीं ये किसे बुलाती हैं। हाथ जोड़ने तक की इन्हें फुर्सत नहीं, पर हाँ, इन सब की आंखें किसी के आगे शब्द रहित, संकल्प रहित मौन प्रार्थना में खुली हैं, यानी ये आँख खुल करके उस ईश्वर को पुकार रहे हैं जो इनकी भेड़ों का रखवाला है। 2 रातें इसी तरह गुजर गई। इनकी भीड़ अब अच्छी है, इनके घर मंगल हो रहा है, सारा परिवार मिलकर गा रहा है। इतने में नीले आकाश पर बादल घिरे और झमझम बरसने लगे, मानो प्रकृति के देवता भी इनके आनंद से आनंदित हुए। बूढ़ा गडरिया आनंद मत होकर नाचने लगा। वह कहता कुछ नहीं, रग रग उसकी नाच रही है, यानी वह अपनी भीड़ के प्रसन्न होने से आनंदित है, और साथ ही बारिश का जो प्रकृति के द्वारा जो आनंद उनके साथ बांटा जा रहा है उससे वह प्रसन्न है। पिता को ऐसा सुखी देख दोनों कन्याओं ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर पहाड़ी राग अलापना प्रारंभ कर दिया। साथ ही धम धम छम थम थम नाच की उन्होंने धूम मचा दी। मेरी आंखों के सामने ब्रह्मानंद का समा बांध दिया, यानी ब्रह्मा को प्राप्त करने पर जो आनंद होता है वही आनंद इन कन्याओं के नृत्य को देखकर हुआ। मेरे पास मेरा भाई खड़ा था। मैंने उससे कहा, भाई अब मुझे भी भेड़ें दो, ऐसे ही मुक्त जीवन से मेरा भी कल्याण होगा। विद्या को भूल जाऊं तो अच्छा है, मेरी पुस्तकें खो जाएं तो उत्तम है। ऐसा होने से कदाचित इस वनवासी परिवार की तरह मेरे दिल के नेत्र खुल जाएं और मैं ईश्वरीय झलक देख सकूं। सूर्य और चंद्रमा
कि विस्तृत ज्योति में जो वेद गान हो रहा है उसे इस गडरी की कन्याओं की तरह मैं सुन तो ना सकूं, परंतु कदाचित प्रत्यक्ष देख सकूं। कहते हैं ऋषियों ने भी इनको देखा ही था, सुना न था। पंडितों की ऊट पटांग बातों से मेरा जी उकता गया है। प्रकृति की मंद मंद हंसी में ये अनपढ़ लोग ईश्वर के हंसते हुए होठ देख पा रहे हैं। पशुओं के अज्ञान में गंभीर ज्ञान छिपा हुआ है। इन लोगों के जीवन में अद्भुत आत्मा अनुभव यानी आत्मा से प्राप्त अनुभव भरा हुआ है। गडरिये के परिवार की प्रेम मजदूरी का मूल्य कौन दे सकता है। मजदूर की मजदूरी। आपने 4 आने पैसे मजदूर के हाथ में रखकर कहा, ये लो दिन भर की अपनी मजदूरी। वाह क्या दिल लगी है। हाथ पांव सिर आंखें इत्यादि सब के सब अवयव उसने आपको अर्पण कर दिए। ये सब चीजें उसकी तो थी ही नहीं, ये तो ईश्वरीय पदार्थ थे। जो पैसे आपने उसको दिए वे भी आपके न थे, वे तो पृथ्वी से निकली हुई धातु के टुकड़े थे, अतएव ईश्वर के निर्मित थे। मजदूरी का ऋण तो परस्पर की प्रेम सेवा से चुकता होता है, अन्न धन देने से नहीं। वे तो दोनों ईश्वर के ही हैं। अन्न धन वही बनाता है, जल भी वही देता है। एक जिल्द साज ने मेरी एक पुस्तक की जिल्द बांध दी, यानी कि एक पुस्तक है उस पर उसने उसको जिल्द बनाई उसकी, यानी उसको कवर कर दिया था। मैं तो इस मजदूर को कुछ भी न दे सका, परंतु उसने उम्र भर के लिए एक विचित्र वस्तु मुझे दे डाली। जब कभी मैंने उस पुस्तक को उठाया मेरे हाथ जिल्द साज के हाथ पर जा पड़े। पुस्तक देखते ही मुझे जिल्द साज याद आ जाता है। वह मेरा आमरण मित्र हो गया है। आमरण मित्र यानी मृत्यु तक, जब तक मृत्यु नहीं आए तब तक का मित्र। पुस्तक हाथ में आते ही मेरे अंतःकरण में रोज भरत मिलाप का सा समा बंध जाता है। गाड़े की एक कमीज को एक अनाथ विधवा सारी रात बैठकर सीती है। साथ ही साथ वह अपने दुख पर रोती भी है। दिन को खाना न मिला, रात को भी कुछ मयस्सर न हुआ, यानी रात को भी उसे कुछ भी खाने को न मिला। अब वह एक एक टाँके पर आशा करती है कि कमीज कल तैयार हो जाएगी, तब कुछ तो खाने को मिलेगा। जब वह थक जाती है तब ठहर जाती है। सुई हाथ में लिए हुए है, कमीज घुटने पर बिछी हुई है। उसकी आंखों की दशा उस आकाश की जैसी है जिसमें बादल बरसकर अभी भी बिखर गए हैं, यानी उसकी आंखें हैं उसमें से आंसू गिर करके अभी अभी समाप्त हुए हैं। खुली आंखें ईश्वर के ध्यान में लीन हो रही हैं। कुछ काल के उपरांत हे राम कहकर उसने फिर सीना शुरू कर दिया। इस माता और उस बहन की सिली हुई कमीज मेरे लिए मेरे शरीर का नहीं, मेरी आत्मा का वस्त्र है। इसका पहनना मेरी तीर्थ यात्रा है। इस कमीज में उस विधवा के सुख दुख प्रेम और पवित्रता के मिश्रण से मिली हुई जीवन रूपणी गंगा की बाढ़ चली जा रही है। ऐसी मजदूरी और ऐसा काम प्रार्थना संध्या और नमाज से क्या कम है। शब्दों से तो प्रार्थना हुआ नहीं करती, ईश्वर तो कुछ ऐसी ही मूक प्रार्थनाएं सुनता है और तत्काल सुनता है। प्रेम मजदूरी। मुझे तो मनुष्य के हाथ से बने हुए कामों में उसकी प्रेम में पवित्र आत्मा की सुगंध आती है। राफेल आदि के चित्रों में उसकी कला कुशलता को देख इतनी सदियों के बाद भी उनके अंतःकरण के सारे भावों का अनुभव होने लगता है। केवल चित्र का दर्शन नहीं, किंतु साथ ही उसमें छिपी हुई चित्रकार की आत्मा तक के दर्शन हो जाते हैं। परंतु यंत्रों की सहायता से बने हुए फोटो निर्जीव से प्रतीत होते हैं। उनमें और हाथ के चित्रों में उतना ही भेद है जितना कि बस्ती और शमशान में, यानी मशीन के द्वारा जो चित्र बनाए गए हैं वो शमशान की भांति है, उसमें जीवन नहीं है, और हाथ के द्वारा जो चित्र बनाए गए हैं वो बस्ती के समान है, अर्थात उनमें जीवन है। हाथ की मेहनत से चीज में जो रस भर जाता है वह भला लोहे के द्वारा बनाई हुई चीज में कहाँ। जिस आलू को मैं स्वयं बोता हूँ, मैं स्वयं पानी देता हूँ, जिसके इर्द गिर्द की घास पात खोदकर मैं साफ करता हूँ, उस आलू में जो रस मुझे आता है वह टीन में बंद किए हुए अचार मुरब्बे में नहीं आता। मेरा विश्वास है कि जिस चीज़ में मनुष्य के प्यारे हाथ लगते हैं उसमें उसके हृदय का प्रेम और मन की पवित्रता सूक्ष्म रूप से मिल जाती है और उसमें मुर्दे को जिंदा करने की शक्ति आ जाती है। होटल में बने हुए भोजन यहाँ नीरस होते हैं क्योंकि वहाँ मनुष्य मशीन बना दिया जाता है, परंतु अपनी प्रियतमा के हाथ से बने हुए रूखे सूखे भोजन में कितना रस होता है। जिस मिट्टी के घड़े को कंधों पर उठाकर मीलों दूर उसमें मेरी प्रेम मग्न प्रियतमा जल भर कर लाती है, उस थाल घड़े का जल जब मैं पीता हूँ तब जल क्या पीता हूँ, अपनी प्रेयसी के प्रेमामृत का पान करता हूँ। जो ऐसा प्रेम प्याला पीता हो उसके लिए शराब क्या वस्तु है। प्रेम से जीवन सदा गदगद रहता है। मैं अपनी प्रेयसी की ऐसी प्रेम भरी रस भरी दिल भरी सेवा का बदला क्या कभी दे सकता हूँ। उधर प्रभात में अपनी सफ़ेद किरणों से अंधेरी रात पर सफ़ेदी सी छिटकाई, इधर मेरी प्रेयसी मैना
अथवा कोयल की तरह अपने बिस्तर से उठी। उसने गाय का बछड़ा खोला, दूध की धारा से अपना कटोरा भर लिया। गाते गाते अन्न को अपने हाथों से पीस कर सफ़ेद आटा बना लिया। इस सफ़ेद आटे से भरी हुई छोटी सी टोकरी सिर पर, एक हाथ में दूध से भरा हुआ लाल मिट्टी का कटोरा, दूसरे हाथ में मक्खन की हांडी। जब मेरी प्रियतमा घर की छत से नीचे इस तरह खड़ी होती है तब वह छत के ऊपर की श्वेत प्रभा से भी अधिक आनंददायक, बलदायक, बुद्धिदायक जान पड़ती है। उस समय वह उस प्रभा से अधिक रसीली, अधिक रंगीली, जीती जागती, चैतन्य और आनंदमयी प्रातःकालीन शोभा सी लगती है। मेरी प्रिया अपने हाथ से चुनी हुई लकड़ियों को अपने दिल से चुराई हुई एक चिंगारी से लाल अग्नि में बदल देती है। जब यह आटे को छलनी से छानती है तब मुझे उसकी छलनी के नीचे एक अद्भुत ज्योति की लौ नजर आती है। जब वह उस अग्नि के ऊपर मेरे लिए रोटी बनाती है तब उसके चूल्हे के भीतर मुझे तो पूर्व दिशा की नभो लालिमा से भी अधिक आनंददायी लालिमा दिखाई पड़ती है। यह रोटी नहीं, कोई अमूल्य पदार्थ है। मेरे गुरु ने इसी प्रेम को से संयम करने का नाम योग रखा है। मेरा यही योग है। यानी पुराने ज़माने की स्त्रियां हैं, वो घर के संपूर्ण जो खाद्य पदार्थ खाना बनाने की तैयारी हैं वो अपने हाथों से क्या करती थी, अपने हाथों से आटा पीसती थी, उससे रोटियां बनाती थी, अपने हाथों से चुनकर लकड़ियां लाती थी, दूर से पानी भर के लाती थी। तो इतनी मेहनत करके जब वो भोजन बनाती थी और प्रेम से जब वो भोजन बनाती थी तो उसका प्रेम रस का जो आनंद है वो उनके भोजन में भी मिश्रित होता था और वह समस्त परिवार को प्रेम की प्राप्ति हो जाती थी। धन्यवाद।